जब एक पुरुष का सामना ऐसी महिला से होता है जो उसके अहंकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, तो बाहर से देखने पर यह बस एक साधारण मुलाकात लग सकती है, लेकिन भीतर जो होता है वो किसी भी युद्ध से कम नहीं होता। ये कहानी किसी आकर्षण की नहीं है, ये कहानी किसी प्रेम की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस टकराव की है जो एक इंसान के बनाए हुए मैं और उसकी असली सच्चाई के बीच होता है। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए आज हम ये जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक आत्मविश्वासी दिखने वाला पुरुष अचानक असहज हो जाता है, क्यों वो एक ऐसी महिला के सामने अपने ही व्यवहार को समझ नहीं पाता, क्यों उसका अहंकार उसे बचाने की कोशिश करता है और क्यों बहुत कम लोग इस अनुभव से सच में बदल पाते हैं। ये सब समझने के लिए हमें इंसान के उस हिस्से में जाना पड़ेगा जिसे अक्सर वो खुद भी नहीं देखता। और जैसा कि कार्ल युंग ने कहा था, जब तक इंसान अपने अचेतन मन को सचेत नहीं करता, वो उसकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहता है और वो उसे किस्मत समझता रहता है। एक पुरुष जब तक अपनी दुनिया में होता है, तब तक वो खुद को समझता है कि वो जानता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। उसने अपने अनुभवों, अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं के आधार पर एक पहचान बना ली होती है। ये पहचान उसके लिए सिर्फ एक बाहरी छवि नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षा कवच होती है। वो जानता है कि कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को प्रभावित करना है, कैसे खुद को मजबूत दिखाना है और कैसे उन स्थितियों से बचना है जहां वो कमजोर दिख सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब उसकी ये पूरी संरचना किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आ जाती है जो इस खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। वो महिला ना तो उसके आकर्षण से प्रभावित होती है, ना उसके आत्मविश्वास से डरती है और ना ही उसकी उपस्थिति से विचलित होती है। वो बस होती है, अपने आप में पूरी, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी मान्यता की तलाश के। और यही चीज उस पुरुष के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। ये झटका इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो महिला उसे अस्वीकार कर रही होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे वैलिडेट नहीं कर रही होती। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। एक पुरुष जिसने अपनी पहचान दूसरों की प्रतिक्रिया पर बनाई होती है, उसके लिए वैलिडेशन ही एक तरह से अस्तित्व का प्रमाण होता है। जब उसे वो नहीं मिलता, तो उसके अंदर एक खालीपन पैदा होता है जिसे वो तुरंत समझ नहीं पाता। ये खालीपन धीरे धीरे बेचैनी में बदलता है और ये बेचैनी उसे उस महिला की ओर खींचती भी है और उससे दूर भी करती है। यही वो बिंदु है जहां युंग का शैडो सामने आता है, वो हिस्सा जिसे इंसान स्वीकार नहीं करना चाहता, जिसे वो दबा कर रखता है, लेकिन जो हमेशा उसके व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। उस पुरुष के अंदर अब एक संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ उसका अहंकार होता है जो उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि समस्या बाहर है। वो सोचता है कि शायद वो महिला बहुत ठंडी है, या उसमें कोई कमी है, या वो बहुत जटिल है। ये सब सोचकर वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक बहुत हल्की लेकिन सच्ची आवाज होती है जो कहती है कि ये समस्या बाहर नहीं, अंदर है। यही वो क्षण होता है जहां इंसान या तो खुद से भागता है या खुद की ओर मुड़ता है। ज्यादातर लोग भागना चुनते हैं क्योंकि खुद को देखना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग रुकते हैं उनके लिए ये अनुभव एक दरवाजे की तरह बन जाता है, एक ऐसा दरवाजा जो उन्हें उनके असली स्वरूप तक ले जा सकता है। जब वो पुरुष रुकता है और अपनी बेचैनी को समझने की कोशिश करता है, तब उसे धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि उसका बहुत सारा आत्मविश्वास असल में एक प्रतिक्रिया था, एक रक्षा तंत्र था। उसने अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए एक मजबूत छवि बना ली थी, और अब जब वो छवि काम नहीं कर रही तो उसकी असली स्थिति सामने आने लगती है। ये एहसास दर्दनाक होता है क्योंकि इसमें उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि वो उतना स्थिर नहीं था जितना वो खुद को समझता था। लेकिन यही दर्द उसे एक नए स्तर की सच्चाई तक ले जाता है। वो अब अपने अंदर झांकना शुरू करता है, अपने डर को पहचानता है, अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करता है और धीरे धीरे अपने उस हिस्से को समझने लगता है जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता आया था। इस पूरी प्रक्रिया में वो महिला कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। वो एक आईने की तरह होती है जो कुछ नया नहीं बनाती, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसे साफ साफ दिखा देती है। युंग के अनुसार इंसान का विकास तब शुरू होता है जब वो अपने शैडो को पहचानना शुरू करता है, जब वो ये स्वीकार करता है कि उसके अंदर सिर्फ वही नहीं है जो वो दुनिया को दिखाता है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे वो छिपाना चाहता है।
ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो बिंदु है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे वो पुरुष बदलने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे समझ के क्षणों के रूप में आता है। वो अपने व्यवहार को देखने लगता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है और अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें महसूस करना सीखता है। उसका ध्यान अब बाहर से हटकर अंदर की ओर आ जाता है। वो अब दूसरों को प्रभावित करने के बजाय खुद को समझने की कोशिश करता है। यही बदलाव उसकी पूरी ऊर्जा को बदल देता है। वो अब पहले जैसा नहीं रहता। उसकी उपस्थिति में एक अलग तरह की स्थिरता आ जाती है, जो बनावटी नहीं होती बल्कि अनुभव से पैदा होती है। समय के साथ उसे ये भी समझ में आने लगता है कि वो महिला उसकी दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक अवसर थी, एक ऐसा अवसर जिसने उसे खुद से मिलवाया। उसने उससे कुछ छीना नहीं, बल्कि उसे वो दिखाया जो वो खुद कभी देखना नहीं चाहता था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार हमारी जिंदगी में जो लोग हमें सबसे ज्यादा असहज करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। वे हमें तोड़ते नहीं, बल्कि हमें हमारे झूठे हिस्सों से अलग करते हैं। और जब वो झूठ हट जाता है, तब जो बचता है वही असली होता है। आखिर में ये पूरी यात्रा एक सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या इंसान अपने अहंकार को बचाने के लिए जीना चाहता है या अपनी सच्चाई को अपनाने के लिए? क्योंकि दोनों एक साथ संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को पकड़े रहता है, वो हमेशा बाहरी दुनिया पर निर्भर रहेगा, और जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को अपनाता है, वो धीरे धीरे भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। यही युंग की इंडिविजुएशन की प्रक्रिया है, जहां इंसान धीरे धीरे अपने सभी हिस्सों को स्वीकार करता है और एक संपूर्ण व्यक्ति बनता है। और जब एक पुरुष इस स्तर तक पहुंचता है, तो उसे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है। और यही वो स्थिति है जहां असली शक्ति जन्म लेती है। वो शक्ति जो किसी पर हावी होने से नहीं, बल्कि खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार होने से आती है। लेकिन ये समझ लेना जरूरी है कि ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब एक पुरुष अपने अंदर उस सच्चाई को देख लेता है, लेकिन उसे जीना अभी बाकी होता है। क्योंकि देखना और बदलना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग एक पल के लिए खुद को समझ लेते हैं, लेकिन फिर वापस अपने पुराने पैटर्न्स में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना मैं कंफर्टेबल होता है, फेमिलियर होता है, भले ही वो अधूरा क्यों ना हो। और नया मैं वो अनजान होता है, उसमें कोई गारंटी नहीं होती, उसमें गिरने का डर होता है। यही वो जगह है जहां असली साहस की जरूरत होती है। युंग के अनुसार इंडिविजुएशन सिर्फ अवेयरनेस का नाम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस कमिटमेंट है, खुद को बार बार सच के सामने लाने का, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। अब वो पुरुष अपने अंदर दो हिस्सों को महसूस करता है। एक जो पुराना है, कंडीशन्ड है, जो वैलिडेशन चाहता है, कंट्रोल चाहता है, सुपीरियॉरिटी महसूस करना चाहता है। और दूसरा जो नया है, जो शांत है, जो देखने वाला है, जो समझना चाहता है। ये दोनों हिस्से एक साथ रहते हैं और कई बार टकराते भी हैं। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ का हिस्सा है। वो अब हर सिचुएशन में खुद को ऑब्जर्व करता है। जब उसे किसी को इम्प्रेस करने की इच्छा होती है, जब उसे खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती है, जब उसे रिजेक्शन का डर लगता है। पहले वो इन सब पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता था, अब वो इनके साथ बैठ सकता है। यही अवेयरनेस धीरे धीरे उसे फ्रीडम देती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और गहरी चीज सामने आती है, जिसे जुंग ने एनिमा के रूप में समझाया। वो महिला सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वो उस पुरुष के अंदर मौजूद फेमिनिन एनर्जी का रिफ्लेक्शन थी। वो हिस्सा जो महसूस करता है, जो कनेक्ट करता है, जो इंट्यूटिवली समझता है। लेकिन क्योंकि उसने इस हिस्से को पहले दबा दिया था, इसलिए वो बाहर प्रोजेक्ट हो गया। अब जब वो उस प्रोजेक्शन को पहचानना शुरू करता है, तो वो धीरे धीरे उस एनर्जी को अपने अंदर इंटीग्रेट करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बदलकर कोई और बन जाता है, बल्कि वो और ज्यादा पूरा हो जाता है। उसकी समझ गहरी हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और उसकी ताकत अब सिर्फ कठोरता में नहीं, बल्कि संतुलन में दिखने लगती है। यही वो बिंदु है जहां उसका रिश्तों के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। पहले वो रिश्तों को एक तरह के वैलिडेशन या अचीवमेंट की तरह देखता था, जैसे कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो। लेकिन अब वो समझता है कि असली कनेक्शन तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति अपने अपने आप में पूरे हों,
न कि एक दूसरे की कमी पूरी करने के लिए जुड़े हों। अब वो किसी को इम्प्रेस करने के बजाय जेन्युइनली समझने की कोशिश करता है। वो अब सरफेस लेवल अट्रैक्शन से आगे जाकर उस व्यक्ति की सच्चाई को देख पाता है, और यही चीज़ उसे ऐसे रिश्तों की ओर ले जाती है जो गहरे होते हैं, स्थिर होते हैं और बनावटी नहीं होते। धीरे धीरे उसकी पूरी जीवन दृष्टि बदलने लगती है। वो अब बाहरी उपलब्धियों से अपनी पहचान नहीं जोड़ता, बल्कि अपने अंदर की क्लैरिटी और स्टेबिलिटी से जुड़ता है। वो अब हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। असली शांति कंट्रोल में नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस में होती है। वो अब हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखने लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि अब उसे पता है कि हर अनुभव उसे उसके बारे में कुछ सिखा सकता है। समय के साथ वो उस महिला को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है। अब वो उसे उस रूप में नहीं देखता जो शुरुआत में दिखता था, एक चैलेंज, एक मिस्ट्री या एक अट्रैक्शन के रूप में। अब वो उसे एक कैटलिस्ट के रूप में देखता है, एक ऐसे माध्यम के रूप में जिसने उसे खुद से मिलवाया। वो समझता है कि उसका काम उसे बदलना नहीं था, बल्कि उसे दिखाना था, और दिखाने के बाद रास्ता उसे खुद तय करना था। यही इस पूरे अनुभव की सबसे गहरी सच्चाई है। कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको बदल नहीं सकता, वो सिर्फ आपको आपके सामने ला सकता है। आखिर में ये पूरी यात्रा एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली समझ पर आकर टिक जाती है। इंसान जितना खुद से भागता है उतना ही उलझता जाता है, और जितना खुद की ओर मुड़ता है उतना ही साफ होता जाता है। वो पुरुष अब ये जान चुका होता है कि असली ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि खुद के हर हिस्से को स्वीकार करने में है, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो। यही एक्सेप्टेंस उसे एक ऐसी स्थिरता देता है जो बाहर की किसी भी परिस्थिति से हिलती नहीं है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे लिए नहीं होते, लेकिन हमारे लिए जरूरी होते हैं। वे हमारे साथ रहने के लिए नहीं आते, वे हमें जगाने के लिए आते हैं। और अगर हम उस जगाने को समझ लें, उसे रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट कर लें, तो वही अनुभव हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि अंत में असली जीत किसी और को पाने में नहीं, बल्कि खुद को पा लेने में होती है।